बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है दोस्तों, मैंने सोचा कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक शेयर करूँ, क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट नुस्क ऐप। जो बहुत से लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं पर्टिकुलरली, तो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा की जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव टूल है नुस्क ऐप, उसके यूज़ के बारे में मैंने सोचा कि आपको एक क्विक उसका एक ओवरव्यू दूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये डिस्क्लेमर है वीडियो शुरू करने से पहले, वो ये कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा वो सब की सब बेस्ड ऑन टुडेज़ डेट, यानी आज तक के लिए वैलिड है, और आज से टिल द नेक्स्ट ऑर्डर्स, अगर इसमें कोई तरमीम ना हो जाए और अगर इसमें कोई चेंज ना आ जाए तब तक वैलिड है। कोई भी वर्ड जो है वो लास्ट वर्ड नहीं है। इवेंचुअली वो होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा जो है वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो देते हैं। बहरहाल, तो सबसे पहले नुस्क ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए उम्रे के लिए ट्रैवल करने से पहले। ज़ाहिर उस ऐप में क्या है कि आपको आउटसाइड द किंगडम जो लोग आ रहे हैं, जैसे कोई भी कहीं से भी ट्रैवल कर रहा है, वो रजिस्टर कर सकता है अपने सबसे पहले नाम के साथ, और उसका जो वीज़ा का नंबर है उसके साथ, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ, और उसका जो पासपोर्ट नंबर है उसके साथ। ये 4 चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं आपको ऐप के अंदर लेके जाऊँ तो ये सबसे पहले ऐप जो है वो चल रही है मेरे साथ। देखिए, जिस तरह ये नुस्क में मैं जाता हूँ, ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर आप इसमें मोर में जाएं तो ऑलरेडी मेरी इन्फॉर्मेशन सेव है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जाता रहता हूँ। और देखिए, जिस तरह ये मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, और ये सारी चीज़ें, सबसे पहले ज़ाहिर है इसमें एक स्टैंडर्ड पासवर्ड के साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो स्टैंडर्ड पासवर्ड में एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, और मिनिमम 7 कैरेक्टर्स जो है वो चाहिए होते हैं। मिनिमम 7 जो है वो पासवर्ड के नंबर्स होने चाहिए, या वर्ड्स या लेटर्स जो भी होने चाहिए, जिसके अंदर एक अपर केस और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। उसके बाद ये स्क्रीन पे आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, आप जो मेन बताने का मकसद है वो ये कि परमिट्स के अंदर आप जाएं और परमिट्स जो है वो आप इशू करवाएं। जैसे मिसाल के तौर पे ये इस वक्त एक्टिव परमिट्स आ रहे हैं। इस वक्त मेरे पास कोई परमिट एक्टिव नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं आउटसाइड द किंगडम हूँ, मैं इस वक्त अपने घर में कुवैत में बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास परमिट्स अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे पास परमिट्स हैं जो मुझे अपने टाइम पे मैंने लिए, चाहे वो उम्रे का परमिट हो, चाहे वो रियादुल जन्ना में नफिल के परमिट हो। यही 2 पर्पज़ है दोस्तों जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि ये 2 पर्पज़ आपके जो कि मेन पर्पज़ है, एक तो उम्रा का परमिट लेना और एक रियादुल जन्ना में नफिल पढ़ने का परमिट लेना। इन 2 वजूहात से जो है वो आप ले सकते हैं। आप देखें, जिस तरह मेरा पास परमिट है जिसमें 27 जून का मेरा जो है वो प्राइंग इन द नोबल रौदा, ये मैं अभी आपको उसकी मेन जो इसका पैलेट है उस पर भी लेके जाता हूँ कि नोबल रौदा यानी कि रियादुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए परमिट आपने कैसे लेना है, ये मैंने कैसे लिया है मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ये उम्रे का मैंने परमिट कभी लिया होगा 17 अप्रैल को, इसी तरीके से एक उम्रे का मैंने 15 अप्रैल को लिया होगा। फिर एक और मैंने जो है वो रियादुल जन्ना में, ये आपको नज़र आ रहा है जिस तरह 4 जून का मैंने लिया होगा। भारत, तो अब आप मेन स्क्रीन पर वापस आ जाएँ, और जैसे ही आपने उम्रे का परमिट लेना, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही आप अपने शहर से ट्रैवल करने लगे तो पहले ही आप परमिट ले लें, क्योंकि और रश बहुत होता है, इन्फ्लक्स बहुत होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको मिसाल के तौर पे आज आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे कल का परमिट मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो उसका बहुत बेहतरीन हल ये है कि आपको तो डेट तो पता ही है कि जिस दिन मैं मिसाल के तौर पर जद्दा उतरूँगा या जद्दा से मैं मक्का जाऊँगा, जो भी डेट आपकी उम्रे के लिए आपने फिक्स कर रखी है, उस दिन की 1 हफ़्ते पहले परमिट आप ले लें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं उम्रे के उसमें जाता हूँ, फ़िलहाल मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ, इसमें मेन यूज़र आ रही है। मेन यूज़र क्या है ये भी मैं आपको दोस्तों भी आगे जाके बताता हूँ कि ये मेन यूज़र क्या है। मेन यूज़र वो यूज़र है जो कि इस्तेमाल कर रहा है इस ऐप को, और वही मेन यूज़र एक कंपेनियन पे अपने साथ या 2 कंपेनियन एक ग्रुप ऐड कर सकता है। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बहरहाल, मेन यूज़र पर मैं अपने तलाल पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ स्लॉट्स बनी आ रही हैं, और नीचे इसके लेजेंड्स गिवन है, ग्रे के अंदर नॉट अवेलेबल, लाइटली क्राउडेड, मॉडरेटली क्राउडेड और हैवीली क्राउडेड। तो लेकिन ये सब के सब जो है वो एक तरह की आप समझ लें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपको अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अवेलेबल, तो वो अवेलेबल है। यानी एज लॉन्ग एज, आई रिपीट, मैंने क्या बोला, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अवेलेबल, इट इज़ अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब ये कि देखें 1, 2 और 3 अगस्त इस वक्त नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ से आपको फ्राइडे को फर्स्ट अवेलेबिलिटी मिल रही है, लेकिन ये बहुत ही हैवीली क्राउडेड है। कोई मसला नहीं, आप इसको ले लें। ये हैवीली क्राउडेड होना और मॉडरेटली क्राउडेड होना, ये लाइटली क्राउडेड होना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी जो चीज़ ग्रीन आपको नज़र आ रही है, जैसे ही आपने इसको क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर देना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 7 को क्लिक करता हूँ,
7 को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें टाइम स्लॉट्स आ रहे हैं कि भाई आपने 12 से 2 का स्लॉट लेना है, या 2 से 4 का स्लॉट लेना है, या 4 से जो है वो 6 का स्लॉट लेना है, 6 से, ये सारी की सारी स्लॉट आपको आ रही है कि भाई ये 2 घंटे आपको फिक्स है। फिर आपने उसी टाइम के अंदर जो कि आपको परमिट मिला है, जो कि आपको इशू हुआ है, वो आपने जाके जिस भी गेट को, जो भी गेट आपको डेजिग्नेट होगा परमिट लेने के बाद, जिस तरह देखें ना, मैंने आपको बताया था मेरे पास परमिट्स, उस पास परमिट्स में अगर मैं वापस जाऊँ, बैक करूँ, तो ये देखिए मैं जाता हूँ परमिट्स के अंदर, पास परमिट्स के अंदर। जब मैंने उम्रे का लिया होगा तो इसके अंदर तमाम डिटेल्स आ रही है। जैसे 17 अप्रैल को मुझे किंग अब्दुल अजीज़ गेट से जाना था, ठीक है, ये 26 रमज़ान था, एक बंदा था जिसने लिया जो कि मैं था, 4 से 6 की मेरी स्लॉट थी अगर आपको नज़र आ रही हो, और ये मेरी रिजर्वेशन थी, और मैं इस दिन किंग अब्दुल अजीज़ गेट पे मैंने शो अप किया, वहाँ जाके मैंने परमिट दिखाया, ठीक है, और जाके मैंने अपना उम्रा परफॉर्म किया। तो आप भी यही करें, जाने से पहले जो भी आपको स्लॉट और जो भी आपको टाइम, जो भी आपको डेट जो है वो सूटेबल है, वो आप जाके इस मेन के अंदर जाके और उम्रा के अंदर जाके मेन यूज़र को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके अपनी पसंद की स्लॉट सेलेक्ट करके, जैसे लेट सपोज मैं 7 को करता हूँ और कोई भी स्लॉट में करता हूँ, और नीचे आके मैं इसको इस वाले आइकन को क्लिक करके इशूइंग परमिट करता हूँ। मैं फ़िलहाल इस वक्त इशू नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर कैंसिल हो जाएगा, ज़ाहिर है इस वक्त मैं सऊदीया में नहीं हूँ। ये तो देखिए हो गया उम्रे का परमिट के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेन यूज़र के साथ आप कंपेनियंस ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे मैं आपको बैक करके जाता हूँ और मोर पे जाके आपको लेट सपोज मैं अगर तलाल में जाऊँ तो तलाल के अंदर, यानी ये मेन यूज़र के अंदर इसके साथ कंपेनियंस की ऑप्शन आ रही है। इसको आप जाके एडिट कर सकते हैं और अपने ग्रुप को या कंपेनियन को ऐड कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आप ऐप खुद इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ब खुद इसका आइडिया होगा। बहरहाल अब आप आ जाएँ, उम्रे की बात हो गई, अब आप आ जाएँ मिसाल के तौर पे आप मदीना ट्रैवल किए हुए हैं और वहाँ जाके आपने रियादुल जन्नह में नवाफिल पढ़ने हैं, ठीक है, उसके लिए ये ऐप वाइटल है। देखिए हो सकता है उम्रे के लिए आपको कोई परमिट आपका हो सकता है चेक भी ना करे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथ हो सकता है कि उम्रे का परमिट आपका उस गेट पे कोई चेक भी ना करे, और क्योंकि आप एहराम में होते हैं इसलिए बल्क में सब लोगों को जाने देते हैं, क्योंकि इन्फ्लक्स इतना होता है लोगों का कि चेक करने का टाइम नहीं होता। लेकिन रियादुल जन्नह के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं और वो सबको ठोक बजा के जाने देते हैं। मैं सही आपको बता रहा हूँ, बहुत रश होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो अस्करी खड़ी होती है, जो पुलिस है वहाँ की, जो शोरते हैं, वो बहुत सख्त है और वो सीधे सीधे चलते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ से वहाँ नहीं होते। उनकी ड्यूटी बहुत ही टफ है क्योंकि ज़ाहिर उन्हें इन्फ्लक्स जो है वो फेस करना होता है, उसको डील करना होता है, और फिर ज़ाहिर है वो जगह का एक तकद्दुस भी है, उसको भी मेंटेन करना था, उसकी सैंक्टिटी भी मेंटेन, तो इसलिए वो वहाँ पर बहुत एक आप कह लें कि हार्ड एंड फास्ट है ये, कि आपने परमिट इशू करवाना होता है और शो अप करना होता है। अच्छा, अगर आप मेन पे जाएँ तो देखिए प्रेइंग इन द नोबल रौदा फॉर मैन, वो ये वाला ऑप्शन है, और फॉर फीमेल्स यानी ये वाला ऑप्शन। अब देखिए ज़ाहिर है नो पर्सन अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जब मैंने ऐप रजिस्टर की थी तो ज़ाहिर है मैंने एज अ मेल रजिस्टर की थी, तो इसलिए मुझे ये नो पर्सन अवेलेबल आ रहा है। वापस आप जाएँ, मुझे जब भी मिलेगी वो ज़ाहिर है मेल की मिलेगी, तो मैं मेल पे क्लिक करता हूँ और मेन यूज़र को क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब देखिए ये प्रेइंग इन द नोबल रौदा, अब ये मुझे अगस्त की कोई भी डेट आ रही है, मिसाल के तौर पर पहली, दूसरी, तीसरी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जो है 4 जो है वो अवेलेबल है, 5 जो है वो अवेलेबल है, और उसके ऑनवर्ड जो है वो 12 तक अवेलेबल है, और उसके बाद फिर अवेलेबिलिटी नहीं है आपको जैसे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं इसमें कोई भी स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर 7 की मैं स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, 7 अगस्त की, ठीक है, कोई, और इसमें देखिए टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, इसमें सिर्फ 3 स्लॉट्स आ रही है। वो 3 स्लॉट्स इसलिए आ रही है, देखिए 11:30 से 11:50 तक आ रही है एक स्लॉट, एक जो है वो 7:30 से 7:50 तक आ रही है, और एक 8 से जो है वो 8:20 तक आ रही है, यानी कि 3 टाइम। इससे आपको एक और भी चीज़ का पता लग रहा होगा कि रियादुल जन्नह में नवाफिल की एक लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी और लिमिटेड स्लॉट अवेलेबिलिटी होती है। ये पूरा दिन नहीं खुला होता क्योंकि ज़ाहिर है इसमें औरतें भी होती हैं, उनका भी टाइम स्लॉट होता है। तो बहरहाल इसमें आप कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला स्लॉट अगर पसंद है, मैं इसको जाके इस पर क्लिक करके इशू कर सकता हूँ परमिट। अच्छा, अब देखिए मैं परमिट इस वक्त इशू नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि अगर मैंने परमिट को इशू किया तो क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो वो परमिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल से मुझे एक और क्यू मिल रहा है कि सपोज़ आपने 7 सितंबर को पहुँचना है और आपको पता चला कि 6 सितंबर को आपको पता चला कि यार मैं तो मदीना में हूँगा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं तो परमिट ले बैठा हूँ। तो उस परमिट को आप ऐसे ना जाने दीजिए कि कोई बात नहीं, ना पड़ा तो ना पड़ा, नहीं। वजह इसकी ये है कि आपका जो पास्ट परमिट है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 45 डेज़ होती है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर एक परमिट आपको इशू हुआ है ना,
तो अगला परमिट आपको 45 दिन बाद इशू होगा। तो अगर आपने वो परमिट ऐसे जाने दिया तो वो आपका काउंट हो जाएगा और 45 डेज़ के अंदर आपको अगला परमिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग तो मिसाल के तौर पर 15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उम्र के सफ़र करने के लिए, तो सपोज़ उन्होंने अगर इस बात को लाइटली लिया कि अपने परमिट को कैंसिल कर दिया और इसको ऐसे ही जाने दिया, तो उसका नुकसान ये होगा दोस्तों कि अगर उस दिन उस परमिट को यूटिलाइज़ ना किया गया तो अगला परमिट उनको 45 दिन बाद इशू होगा। तो इसका मतलब उनका तो टूर गया, उनको तो मिला ही नहीं, उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए इसको बहुत ही सीरियस लेना है आपने, इस परमिट को आपने अवेल करना और कोशिश करनी है कि जो आपकी डेट है मदीना एंटर होने, यानी जो भी डेट है, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि मैंने अगले हफ्ते मदीना एंटर होना है इस डेट पे, तो कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते पहले आप परमिट इशू करवाएं। वजह इसकी है कि ज़ाहिर है इस वक्त तो मुझे स्लॉट्स अवेलेबल आ रही हैं, लेकिन हर वक्त अवेलेबल आए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको कभी कभी एक हफ्ते बाद का टाइम मिलता है और एक हफ्ते बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो बेहतर ये होता है, अक्लबंदी ये होती है कि ट्रैवल करने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो आपके पास डेज़ फ्लेक्सिबल होंगे और आपके पास डिसीजन लेने के लिए एक एम्पल टाइम होगा कि अगर आपको मिसाल के तौर पे कैंसिल करना है तो आपके पास एक टाइम होगा और आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक छोटी सी बात भी है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, वो ये कि ये माई सर्विसेज में अगर आप जाएँ, ठीक है, ये मोर के अंदर जाके माई सर्विसेज में जाएँ तो इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़ाहिर आप ऑन द वे ट्रैवल भी कर रहे होते हैं बैन जद्दा मक्का, बैन मक्का मदीना, यानी मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। तो आप रास्ते में कभी कभी क्या होता है कि आप मस्जिद में नहीं रुके, किसी कच्चे में रुक गए हैं आप, या किसी ऐसी जगह पे रुक गए जहाँ पे आपको किबला की ज़रूरत होती है। किबला फाइंडर भी है इसके अंदर, बहुत ही करेक्ट एप्लीकेशन है ये भी इस वक्त जो है ना, वो बल्कि हमारे घर में भी जो इस वक्त किबला की डायरेक्शन बिल्कुल सही दे रहा है वो। बहरहाल इसी तरीके से अगर आप बैक करें और देखें प्रेयर टाइमिंग्स, तो ये हरमैन के अंदर जो भी प्रेयर टाइमिंग्स है, मिसाल के तौर पे ये मक्का के अंदर जो है उनकी प्रेयर टाइमिंग्स है और ये मदीना के अंदर प्रेयर टाइमिंग्स है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप काम में ला सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर ये चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता लगता रहता है मैं कहाँ सही जा रहा हूँ और कहाँ मुझे जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।